सो गाइस, आज हम सीखेंगे इंग्लिश वोकेबुलरी विद पिक्चर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला वर्ड है सुरंग। सुरंग को इंग्लिश में हम टनेल बोलते हैं। टनेल मीन्स सुरंग। झील को इंग्लिश में हम लेक बोलते हैं। लेक, लेक मीन्स झील। बांध को इंग्लिश में हम डैम बोलते हैं। डैम मीन्स बांध। तालाब को इंग्लिश में हम पॉन्ड बोलते हैं। पॉन्ड मीन्स तालाब। नहर को इंग्लिश में हम कैनल बोलते हैं। कैनल मीन्स नहर। खदान या फिर खान को इंग्लिश में हम माइन बोलते हैं। माइन मीन्स खदान या फिर खान। पहाड़ को इंग्लिश में हम माउंटेन बोलते हैं। माउंटेन मीन्स पहाड़। चट्टान को इंग्लिश में हम रॉक बोलते हैं। रॉक मीन्स चट्टान। पत्थर को इंग्लिश में हम स्टोन बोलते हैं। स्टोन मीन्स पत्थर। रेत को इंग्लिश में हम सैंड बोलते हैं। सैंड मीन्स रेत। कीचड़ को इंग्लिश में हम मड बोलते हैं। मड मीन्स कीचड़। दलदल को इंग्लिश में हम स्वाम्प बोलते हैं। स्वाम्प मीन्स दलदल। झाड़ी को इंग्लिश में हम बुश बोलते हैं। बुश मीन्स झाड़ी। गुफा को इंग्लिश में हम केव बोलते हैं। केव मीन्स गुफा। पुल को इंग्लिश में ब्रिज बोलते हैं। ब्रिज मीन्स पुल। फुटपाथ को इंग्लिश में साइड वॉक बोलते हैं। साइड वॉक मीन्स फुटपाथ। झरना को इंग्लिश में वाटरफॉल बोलते हैं। वाटरफॉल मीन्स झरना। नदी को इंग्लिश में रिवर बोलते हैं। रिवर मीन्स नदी। नदी का किनारा को इंग्लिश में रिवर बैंक बोलते हैं। रिवर बैंक मीन्स नदी का किनारा। टापू को इंग्लिश में हम आइलैंड बोलते हैं। आइलैंड मीन्स टापू। समुद्र को इंग्लिश में सी बोलते हैं। सी मीन्स समुद्र। समुद्र तट को इंग्लिश में सी कोस्ट बोलते हैं। सी कोस्ट मीन्स समुद्र तट। और फ्रेंड्स, महासागर को हम इंग्लिश में ओशियन बोलते हैं। ओशियन मीन्स महासागर। हिम नदी को इंग्लिश में हम ग्लेशियर बोलते हैं। ग्लेशियर मीन्स हिम नदी। पठार को इंग्लिश में हम प्लेटो बोलते हैं। प्लेटो मीन्स पठार। नाली को इंग्लिश में हम ड्रेन बोलते हैं। ड्रेन मीन्स नाली। घाटी को इंग्लिश में हम वाली बोलते हैं। वाली मीन्स घाटी। भाप को इंग्लिश में हम स्टीम बोलते हैं। स्टीम मीन्स भाप। लहर को इंग्लिश में हम वेव बोलते हैं। वेव वेव मीन्स लहर। धुआं को इंग्लिश में हम स्मोक बोलते हैं। स्मोक मीन्स धुआं। काई को इंग्लिश में हम मॉस बोलते हैं। मॉस मीन्स काई।
सड़क को इंग्लिश में हम रोड बोलते हैं। रोड मीन्स सड़क। रास्ता को इंग्लिश में हम पाथ बोलते हैं। पाथ मीन्स रास्ता। ग्रह को इंग्लिश में हम प्लैनेट बोलते हैं। प्लैनेट मीन्स ग्रह। खाड़ी को इंग्लिश में हम बे बोलते हैं। बे मीन्स खाड़ी। गली को इंग्लिश में स्ट्रीट बोलते हैं। स्ट्रीट मीन्स गली। गड्ढा को इंग्लिश में हम पिट बोलते हैं। पिट मीन्स गड्ढा। रेगिस्तान को इंग्लिश में डेजर्ट बोलते हैं। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। रेत का टीला को इंग्लिश में हम ड्यून बोलते हैं। ड्यून मीन्स रेत का टीला। उद्यान को इंग्लिश में पार्क बोलते हैं। पार्क मीन्स उद्यान। तारे सितारे को इंग्लिश में स्टार्स बोलते हैं। स्टार्स मीन्स तारे या फिर सितारे। आसमान को इंग्लिश में स्काई बोलते हैं। स्काई मीन्स आसमान। बादल को इंग्लिश में क्लाउड बोलते हैं। क्लाउड मीन्स बादल। सो गाइस, हमारा आज का पहला वर्ड है सिपाही। सिपाही को हम इंग्लिश में कांस्टेबल बोलते हैं। कांस्टेबल मीन्स सिपाही। पुलिस वाला को इंग्लिश में पुलिस मैन बोलते हैं। पुलिस मैन मीन्स पुलिस वाला। वो पुलिस वाली को इंग्लिश में हम पुलिस वुमन बोलते हैं। पुलिस वुमन मीन्स पुलिस वाली। और पुलिस अधिकारी को इंग्लिश में हम बोलते हैं पुलिस ऑफिसर या फिर कॉप। आप पुलिस ऑफिसर या फिर कॉप कुछ भी बोल सकते हो। दरोगा या फिर उप निरीक्षक, इसको हम इंग्लिश में सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसआई। सब इंस्पेक्टर और शॉर्ट में एसआई। पुलिस महानिदेशक को इंग्लिश में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोलते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और जिसको हम शॉर्ट में डीजीपी बोलते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मीन्स पुलिस महानिदेशक। मुजरिम को इंग्लिश में हम क्रिमिनल बोलते हैं। क्रिमिनल मीन्स मुजरिम। पीड़ित को इंग्लिश में हम विक्टिम बोलते हैं। विक्टिम मीन्स पीड़ित। और फ्रेंड्स, कैदी को इंग्लिश में हम प्रिजनर बोलते हैं। प्रिजनर मीन्स कैदी। जमानत को इंग्लिश में हम बेल बोलते हैं। बेल मीन्स जमानत। जुर्म को इंग्लिश में हम क्राइम और ऑफेंस बोलते हैं। क्राइम या फिर ऑफेंस, आप इन दोनों में से एक बोल सकते हो। सबूत को इंग्लिश में एविडेंस बोलते हैं। एविडेंस मीन्स सबूत। जुर्म करना को इंग्लिश में कमिट अ क्राइम या फिर कमिट एन ऑफेंस बोलते हैं। कमिट अ क्राइम या फिर कमिट एन ऑफेंस, आप इन दोनों में से कोई एक बोल सकते हो, जिसका मीनिंग होता है जुर्म करना। गिरफ्तारी या फिर गिरफ्तार करना, इसके लिए हम यूज करते हैं अरेस्ट वर्ड का। अरेस्ट मीन्स गिरफ्तारी या फिर गिरफ्तार करना। अपराध स्वीकार करना को इंग्लिश में कन्फेस बोलते हैं। कन्फेस मीन्स अपराध स्वीकार करना। कानूनी मामला को इंग्लिश में केस बोलते हैं। केस मीन्स कानूनी मामला। गोली चलाना को इंग्लिश में फायर बोलते हैं। फायर मीन्स गोली चलाना। फरार हो जाना को इंग्लिश में एब्सकॉन्ड बोलते हैं।
एब्सकॉन्ड मीन्स फरार हो जाना। जब कैदी फरार हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एब्सकॉन्ड। गोलाबारी करना को इंग्लिश में हम बोलते हैं फायरिंग। फायरिंग मीन्स गोलाबारी। थाना को इंग्लिश में हम पुलिस स्टेशन बोलते हैं। पुलिस स्टेशन मीन्स थाना। महिला थाना को इंग्लिश में वुमन पुलिस स्टेशन बोलते हैं। वुमन पुलिस स्टेशन मीन्स महिला थाना। मुठभेड़ को इंग्लिश में एनकाउंटर बोलते हैं। एनकाउंटर मीन्स मुठभेड़। बयान को इंग्लिश में स्टेटमेंट बोलते हैं। स्टेटमेंट मीन्स बयान। जेल को इंग्लिश में हम प्रिजन बोलते हैं। प्रिजन मीन्स जेल। गश्त लगाना को इंग्लिश में पेट्रोल बोलते हैं। पेट्रोल मीन्स गश्त लगाना। तहकीकात को इंग्लिश में इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन मीन्स तहकीकात। और तहकीकात करना को इंग्लिश में इन्वेस्टिगेट बोलते हैं। इन्वेस्टिगेट मीन्स तहकीकात करना। इन्वेस्टिगेशन मीन्स होता है तहकीकात, और तहकीकात करना को हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेट। हथकड़ी को इंग्लिश में हम बोलते हैं हैंड कफ्स। हैंड कफ्स मीन्स हथकड़ी। और हथकड़ी लगाना को इंग्लिश में हम हैंड कफ बोलते हैं। हैंड कफ। हथकड़ी को हम बोलते हैं हैंड कफ्स, जिसमें लास्ट में एस आता है, और हथकड़ी लगाने को हम बोलते हैं हैंड कफ। इसमें से एस रिमूव हो जाता है, इसमें हम एस नहीं लगाते, तो इसका मतलब होता है हथकड़ी लगाना। रफू चक्कर होना को इंग्लिश में गेट अवे बोलते हैं। गेट अवे मीन्स रफू चक्कर। पूछताछ को इंग्लिश में हम इंटेरोगेशन बोलते हैं। इंटेरोगेशन मीन्स पूछताछ। पूछताछ करना को इंग्लिश में इंटेरोगेट बोलते हैं। इंटेरोगेट मीन्स पूछताछ करना। हिरासत को इंग्लिश में हम कस्टडी बोलते हैं। कस्टडी मीन्स हिरासत। प्रथम सूचना रिपोर्ट को इंग्लिश में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है FIR। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR मीन्स प्रथम सूचना रिपोर्ट। आरोप पत्र को इंग्लिश में हम चार्ज शीट बोलते हैं। चार्ज शीट मीन्स आरोप पत्र। छापा मारना को इंग्लिश में रेड बोलते हैं। रेड मीन्स छापा मारना। शिकायत दर्ज कराना को इंग्लिश में लॉज बोलते हैं। जैसे लॉज द FIR, मतलब FIR दर्ज कराना को हम बोलेंगे लॉज द FIR, तो शिकायत दर्ज कराना को हम बोलते हैं लॉज। चालान को इंग्लिश में हम चालान ही बोलते हैं। चालान। यातायात पुलिस को इंग्लिश में ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। ट्रैफिक पुलिस मीन्स यातायात पुलिस। तो फ्रेंड्स, दांत के डॉक्टर को इंग्लिश में हम डेंटिस्ट बोलते हैं। डेंटिस्ट मीन्स दांत का डॉक्टर। और फ्रेंड्स, दांत को इंग्लिश में टूथ बोलते हैं। टूथ मीन्स दांत। और जब कई सारे दांत होते हैं तो उसको हम टीथ बोलते हैं। टीथ मीन्स कई सारे दांत, जैसे हमारे 32 में होते हैं। और फ्रेंड, दाढ़ को इंग्लिश में मोलर बोलते हैं। मोलर मीन्स दाढ़। दूध के दांत जो कि बच्चों के निकलते हैं उसको हम मिल्क टूथ बोलते हैं। मिल्क टूथ। लंबे दांत को इंग्लिश में फैंग बोलते हैं। फैंग मीन्स लंबे दांत। दंतहीन मीन्स जिसके दांत नहीं होते, उसको हम दंतहीन बोलते हैं। बाय द वे, दंतहीन को इंग्लिश में टूथलेस बोलते हैं। टूथलेस मीन्स दंतहीन।
दांत की जड़ को इंग्लिश में रूट बोलते हैं। रूट मीन्स दांत की जड़। मसूड़ा को इंग्लिश में गम बोलते हैं। गम मीन्स मसूड़ा। जबड़ा को इंग्लिश में जौ बोलते हैं। जौ मीन्स जबड़ा। ऊपर वाला जबड़ा को इंग्लिश में अपर जौ बोलते हैं। अपर जौ मीन्स ऊपर वाला जबड़ा। नीचे वाले जबड़े को इंग्लिश में लोअर जौ बोलते हैं। लोअर जौ मीन्स नीचे वाला जबड़ा। झंझनाहट को इंग्लिश में सेंसिटिविटी बोलते हैं। झंझनाहट मतलब जब हम कुछ ऐसा खाते हैं ठंडा जिससे हमारे दांतों में झंझनाहट होती है, सेंसिटिविटी बोलते हैं। सेंसिटिविटी मीन्स झंझनाहट। दांत के डॉक्टर का डर मतलब कि जब हमें दांत के डॉक्टर से डर लगता है, वो हमारा इलाज कर रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं डेंटोफोबिया। डेंटोफोबिया मीन्स दांत के डॉक्टर का डर। अग्रदाढ़ को इंग्लिश में प्रेमोलर बोलते हैं। प्रेमोलर मीन्स अग्रदाढ़। अक्लदाढ़ को इंग्लिश में विस्टम टूथ बोलते हैं। विस्टम टूथ मीन्स अक्लदाढ़। अक्लदाढ़ 18 से 20 साल की उम्र में हमें निकलती है। नकली दांत की बत्तीसी को इंग्लिश में डेंचर बोलते हैं। डेंचर मीन्स नकली दांत की बत्तीसी। आगे के दांत को इंग्लिश में फ्रंट टीथ बोलते हैं। फ्रंट टीथ मीन्स आगे के दांत। पीछे के दांत को इंग्लिश में बैक टीथ बोलते हैं। बैक टीथ, जो दांत पीछे के साइड होते हैं उसको हम बैक टीथ बोलते हैं। नुकीले दांत को इंग्लिश में शार्प टीथ बोलते हैं। शार्प टीथ मीन्स नुकीले दांत। कुंद दांत को इंग्लिश में ब्लंट टीथ बोलते हैं। ब्लंट टीथ मीन्स कुंद दांत। हाथी के दांत को इंग्लिश में आइवरी बोलते हैं। आइवरी मीन्स हाथी के दांत। दांत दर्द को इंग्लिश में टूथ एक बोलते हैं। टूथ एक मीन्स दांत दर्द। छाला को इंग्लिश में कैंकर सोल और माउथ अल्सर बोलते हैं। कैंकर सोल या फिर माउथ अल्सर, आप इन दोनों में से कोई भी एक बोल सकते हैं। दांत की जो केप होती है, जो दांत के ऊपर लगाई जाती है, उसको हम डेंटल क्राउन बोलते हैं। डेंटल क्राउन मीन्स दांत की कैप। दांत का धागा, इससे हम अपने दांत को साफ करते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में डेंटल फ्लॉस बोलते हैं। डेंटल फ्लॉस मीन्स दांत का धागा। खाली स्थान या फिर छेद, जो कि हमारे दांतों में खाली जगह होती है या फिर कोई छेद होता है, तो उसको हम इंग्लिश में कैविटी बोलते हैं। कैविटी मीन्स खाली स्थान या फिर छेद। भराव को इंग्लिश में फिलिंग बोलते हैं। जब हमारे दांत में कैविटी हो जाती है तो उसको भरने के लिए हमारे दांतों के अंदर चांदी या कोई ऐसा पदार्थ लगाया जाता है जिससे हमारे दांत को भर दिया जाता है, तो उसको इंग्लिश में हम फिलिंग बोलते हैं। फिलिंग मीन्स भराव। दांत निकालना को इंग्लिश में टूथ एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। टूथ एक्सट्रैक्शन मीन्स दांत निकालना। टूटा हुआ दांत को इंग्लिश में ब्रोकन टूथ बोलते हैं। ब्रोकन टूथ। कंतक को इंग्लिश में इंसाइसर बोलते हैं। इंसाइसर मीन्स कंतक। हमारे जो सामने वाले दांत होते हैं इनको हम कंतक बोलते हैं। हानिकारक परत जो होती है हमारे दांतों पे जम जाती है, तो इसको हम इंग्लिश में प्लेक बोलते हैं। प्लेक मीन्स हानिकारक परत। दांत की जो मेल होती है हमारे दांतों पे जम जाती है, तो इसको हम टार्टर बोलते हैं। टार्टर मीन्स दांत की मेल। दंत खोदने को इंग्लिश में टूथ पिक बोलते हैं। टूथ पिक मीन्स दंत खोदनी।
धातु की तार को इंग्लिश में ट्रेस बोलते हैं। ट्रेस मीन्स धातु की तार। दांत की परी को इंग्लिश में टूथ फेरी बोलते हैं। टूथ फेरी मीन्स दांत की परी। चढ़ा हुआ को इंग्लिश में इरिटेटेड बोलते हैं। इरिटेटेड मीन्स चढ़ा हुआ। और डरा हुआ को इंग्लिश में हम अफ्रेड बोलते हैं। अफ्रेड मीन्स डरा हुआ। उदास को इंग्लिश में सैड बोलते हैं। सैड मीन्स उदास। नाराज को इंग्लिश में एनॉयड बोलते हैं। एनॉयड मीन्स नाराज। शर्मिंदा को इंग्लिश में अशेम्ड बोलते हैं। अशेम्ड मीन्स शर्मिंदा। उबा हुआ जो उब जाता है, काफी उबा हुआ हमें फील करता है, तो उसको हम इंग्लिश में बोर्ड बोलते हैं। बोर्ड मीन्स उबा हुआ। धोखा दिया मतलब जो धोखा दिया हुआ होता है उसको इंग्लिश में चीटेड बोलते हैं। चीटेड मीन्स धोखा दिया हुआ। आत्मविश्वासी को इंग्लिश में कॉन्फिडेंट बोलते हैं। कॉन्फिडेंट मीन्स आत्मविश्वासी। उलझन में होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड मीन्स उलझन में। जिज्ञासु को इंग्लिश में क्यूरियस बोलते हैं। क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु। उदास को इंग्लिश में डिप्रेस्ड बोलते हैं। डिप्रेस्ड मीन्स उदास। ईर्ष्या को इंग्लिश में हम जेलस बोलते हैं। जेलस मीन्स ईर्ष्या। संकोची या फिर शर्मिला को इंग्लिश में शाई बोलते हैं। शाई मीन्स संकोची या फिर शर्मिला। जो डरा हुआ होता है उसको हम इंग्लिश में स्केर्ड बोलते हैं। स्केर्ड मीन्स डरा हुआ। भयानक को इंग्लिश में टेरिबल बोलते हैं। टेरिबल मीन्स भयानक। और फ्रेंड्स जो दुखी होता है उसको मिजरेबल बोलते हैं। मिजरेबल मीन्स दुखी। रोने वाला को इंग्लिश में वीपी बोलते हैं। वीपी मीन्स रोने वाला। चिंतित को इंग्लिश में वरिड बोलते हैं। वरिड मीन्स चिंतित। आशावान को इंग्लिश में होपफुल बोलते हैं। होपफुल मीन्स आशावान। चिड़चिड़ा को इंग्लिश में ग्रम्पी बोलते हैं। ग्रम्पी मीन्स चिड़चिड़ा। और भयभीत को इंग्लिश में एप्रहेंसिव बोलते हैं। एप्रहेंसिव मीन्स भयभीत। आश्चर्यचकित को इंग्लिश में एस्टोनिश्ड बोलते हैं। एस्टोनिश्ड मीन्स आश्चर्यचकित। भय को इंग्लिश में ओ बोलते हैं। ओ। भावुक को इंग्लिश में इमोशनल बोलते हैं। इमोशनल मीन्स भावुक। आभारी या फिर एहसानमंद को इंग्लिश में ग्रेटफुल बोलते हैं। ग्रेटफुल मीन्स आभारी या फिर एहसानमंद। आलसी या फिर सुस्त को इंग्लिश में लेजी बोलते हैं। लेजी मीन्स आलसी या फिर सुस्त। डरपोक को इंग्लिश में स्नेकी बोलते हैं। स्नेकी मीन्स डरपोक। परेशान को इंग्लिश में अपसेट बोलते हैं। अपसेट मीन्स परेशान। सताया हुआ
जो सताया हुआ होता है उसको हम इंग्लिश में विक्टिमाइज्ड बोलते हैं। विक्टिमाइज्ड मीन्स सताया हुआ। उत्साहित को इंग्लिश में हम एक्साइटेड बोलते हैं। एक्साइटेड मीन्स उत्साहित। थका हुआ को इंग्लिश में हम एग्जॉस्टेड बोलते हैं। एग्जॉस्टेड मीन्स थका हुआ। उलझा हुआ, जो उलझा हुआ होता है जिसके कुछ समझ में नहीं आता, तो उसको हम इंग्लिश में पजल्ड बोलते हैं। पजल्ड मीन्स उलझा हुआ। निराश को इंग्लिश में हम डिसअपॉइंटेड बोलते हैं। डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश। बहादुर को इंग्लिश में ब्रेव बोलते हैं। ब्रेव मीन्स बहादुर। भूखा को इंग्लिश में हंगरी बोलते हैं। हंगरी मीन्स भूखा। प्यासा को इंग्लिश में थर्स्टी बोलते हैं। थर्स्टी मीन्स प्यासा। खुश को इंग्लिश में हम हैप्पी बोलते हैं। हैप्पी मीन्स खुश। क्रोधित को इंग्लिश में हम एंग्री बोलते हैं। एंग्री मीन्स क्रोधित। घबराया हुआ को इंग्लिश में हम ओवरवेल्म्ड बोलते हैं। ओवरवेल्म्ड मीन्स घबराया हुआ। शर्मिंदगी को इंग्लिश में हम एम्बेरेस्ड बोलते हैं। एम्बेरेस्ड मीन्स शर्मिंदगी। बेचैन को इंग्लिश में हम नर्वस बोलते हैं। नर्वस मीन्स बेचैन। हैरान को इंग्लिश में हम शॉक्ड बोलते हैं। शॉक्ड मीन्स हैरान। शक्की को इंग्लिश में हम सस्पिशियस बोलते हैं। सस्पिशियस मीन्स शक्की। दुष्ट को इंग्लिश में हम मेलिशियस बोलते हैं। मेलिशियस। दयालु को इंग्लिश में हम काइंड बोलते हैं। काइंड मीन्स दयालु। और फ्रेंड्स, गर्व को इंग्लिश में हम प्राउड बोलते हैं। प्राउड मीन्स गर्व। दोषी को इंग्लिश में हम गिल्टी बोलते हैं। गिल्टी मीन्स दोषी। संतुष्ट को इंग्लिश में हम सेटिस्फाइड बोलते हैं। सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट। बीमार को इंग्लिश में हम सिक बोलते हैं। सिक मीन्स बीमार। सुस्त को इंग्लिश में हम स्लीपी बोलते हैं। स्लीपी मीन्स सुस्त। निराश को इंग्लिश में हम फ्रस्ट्रेटेड बोलते हैं। फ्रस्ट्रेटेड मीन्स निराश। इंसान तनाव में होता है उसको हम इंग्लिश में स्ट्रेस्ड बोलते हैं। स्ट्रेस्ड मीन्स तनाव में। असुरक्षित को इंग्लिश में इनसिक्योर बोलते हैं। इनसिक्योर मीन्स असुरक्षित। अकेला को इंग्लिश में हम लोनली बोलते हैं। लोनली मीन्स अकेला। जख्मी को इंग्लिश में हम हर्ट बोलते हैं। हर्ट मीन्स जख्मी। शांत को इंग्लिश में हम काम बोलते हैं। काम मीन्स शांत। और काम के अंदर जो एल है ये साइलेंट होता है, इसलिए हम इसको काम पढ़ेंगे। चुपचाप को इंग्लिश में हम क्वाइट बोलते हैं। क्वाइट मीन्स चुपचाप। ना समझ को इंग्लिश में हम गूफी बोलते हैं। गूफी मीन्स ना समझ। उत्सुक को इंग्लिश में हम ईगर बोलते हैं। ईगर मीन्स उत्सुक।
गणतंत्र, गणतंत्र को इंग्लिश में हम रिपब्लिक बोलते हैं। रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र। झंडा को इंग्लिश में हम फ्लैग बोलते हैं। फ्लैग मीन्स झंडा। और झंडा फहराना को इंग्लिश में फ्लैग होइस्टिंग या फिर अनफर्ल बोल सकते हैं। फ्लैग होइस्टिंग या फिर अनफर्ल। राष्ट्रीय गान को इंग्लिश में नेशनल एंथम बोलते हैं। नेशनल एंथम मीन्स राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान गाना को इंग्लिश में रिसाइट बोलते हैं। रिसाइट मीन्स राष्ट्रीय गान गाना। देशभक्त को इंग्लिश में हम पेट्रियट बोलते हैं। पेट्रियट मीन्स देशभक्त। सलाम करना को इंग्लिश में हम सैल्यूट बोलते हैं। सैल्यूट मीन्स सलाम करना। परेड को इंग्लिश में हम मार्च बोलते हैं। मार्च मीन्स परेड। सेना या फिर फौज को ट्रूप बोलते हैं। ट्रूप मीन्स सेना या फिर फौज। शहीद को इंग्लिश में हम मार्टर बोलते हैं। मार्टर मीन्स शहीद। समाधि को इंग्लिश में हम मोसेलियम बोलते हैं। मोसेलियम मीन्स समाधि। अंग्रेजों के जमाने को इंग्लिश में कॉलोनियल एरा बोलते हैं। कॉलोनियल एरा मीन्स अंग्रेजों का जमाना। संविधान को इंग्लिश में हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान। श्रद्धांजलि देना को इंग्लिश में पे ट्रिब्यूट बोलते हैं। पे ट्रिब्यूट मीन्स श्रद्धांजलि देना। श्रद्धांजलि अर्पित करना को इंग्लिश में हम पे होमेज बोलते हैं। पे होमेज मीन्स श्रद्धांजलि अर्पित करना। राजतंत्र को इंग्लिश में हम मोनार्की बोलते हैं। मोनार्की मीन्स राजतंत्र। लोकतांत्रिक देश को इंग्लिश में डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स लोकतांत्रिक देश। बलिदान को इंग्लिश में हम मार्टरडम बोलते हैं। मार्टरडम मीन्स बलिदान। देशद्रोही को इंग्लिश में हम ट्रेटर बोलते हैं। ट्रेटर मीन्स देशद्रोही। लोकतंत्र को इंग्लिश में हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र। तोप को इंग्लिश में हम कैनन बोलते हैं। कैनन मीन्स तोप। 21 तोपों की सलामी को इंग्लिश में 21 कैनन सैल्यूट बोलते हैं। 21 कैनन सैल्यूट। परंपरा या फिर रिवाज को इंग्लिश में ट्रेडिशन बोलते हैं। ट्रेडिशन मीन्स परंपरा या फिर रिवाज। सांस्कृतिक कार्यक्रम को इंग्लिश में हम कल्चरल प्रोग्राम बोलते हैं। कल्चरल प्रोग्राम मीन्स सांस्कृतिक कार्यक्रम। लोक नृत्य को इंग्लिश में हम फोक डांस बोलते हैं। फोक डांस मीन्स लोक नृत्य। झांकी को इंग्लिश में हम ग्लिम्स और टेब्लो बोलते हैं। आप ग्लिम्स या फिर टेब्लो दोनों में से कोई एक वर्ड यूज कर सकते हैं। मुख्य अतिथि को इंग्लिश में हम चीफ गेस्ट बोलते हैं। चीफ गेस्ट मीन्स मुख्य अतिथि। सो फ्रेंड्स, कपड़े बदलना को इंग्लिश में हम चेंज बोलते हैं। चेंज मीन्स कपड़े बदलना। और फ्रेंड्स, पहन के देखना मतलब आप कोई कपड़े पहन कर देखते हो तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई ऑन। ट्राई ऑन मीन्स पहन कर देखना। और फ्रेंड्स, आस्तीन मोड़ना। आस्तीन मोड़ना को इंग्लिश में हम रोल अप बोलते हैं। रोल अप मीन्स आस्तीन मोड़ना। और फ्रेंड्स, जब हम अपनी आस्तीन अंदर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टक इन। टक इन मीन्स अंदर करना।
बटन लगाना, बटन लगाना को हम इंग्लिश में बटन अप बोलते हैं। बटन अप मीन्स बटन लगाना। और फ्रेंड्स बटन खोलना को इंग्लिश में हम अनबटन बोलते हैं। अनबटन मीन्स बटन खोलना। उल्टा, जब हम कोई कपड़ा उल्टा पहन लेते हैं तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनसाइड आउट। इनसाइड आउट मीन्स उल्टा। सीधा, जब हम कपड़े को सीधा पहनते हैं तो उसको हम बोलते हैं राइट साइड आउट। राइट साइड आउट मीन्स सीधा। और फ्रेंड्स चेन लगाना को इंग्लिश में हम जिप या फिर जिप अप बोलते हैं। आप जिप भी बोल सकते हो या फिर जिप अप भी बोल सकते हो। और चेन खोलना को इंग्लिश में हम अनजिप बोलते हैं। अनजिप मीन्स चेन खोलना। और फ्रेंड जैसे हम कोई चीज बांधते हैं, जैसे हम अपने जूतों के फीते बांधते हैं तो उसको हम बोलते हैं टाई। टाई मीन्स बांधना। और पहनना, हम कोई कपड़े पहनते हैं तो उसको हम इंग्लिश में पुट ऑन बोलते हैं। पुट ऑन मीन्स पहनना। और उतारना, कपड़ों को जब हम उतारते हैं तो उतारना को हम इंग्लिश में पुट ऑफ बोलते हैं। पुट ऑफ मीन्स उतारना। और फ्रेंड्स जब हम अपने फीते खोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं अनटाई। अनटाई मीन्स खोलना। और लपेटना फ्रेंड्स, जैसे हम साड़ी लपेटते हैं तो उसको हम बोलते हैं ड्रैप। ड्रैप मीन्स लपेटना। हम कोई भी चीज लपेटे, कोई भी कपड़ा लपेटे तो उसको हम ड्रैप बोलेंगे। और फ्रेंड्स टांगना, कपड़ों को हम जब टांगते हैं तो उसको हम इंग्लिश में हैंग अप बोलते हैं। हैंग अप मीन्स टांगना। अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होना को इंग्लिश में ड्रेस अप बोलते हैं। ड्रेस अप मीन्स अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होना। झुनझुना को इंग्लिश में हम वेटल बोलते हैं। वेटल मीन्स झुनझुना। और पालना को इंग्लिश में हम क्रेडल बोलते हैं। क्रेडल मीन्स पालना। बच्चों की मालिश करना को इंग्लिश में मसाज बोलते हैं। मसाज। शिशु जो होता है उसको हम इंग्लिश में बेबी और इन्फेंट बोलते हैं। बेबी या फिर इन्फेंट। शिशु अगर लड़का होता है तो उसको हम बेबी बॉय बोलते हैं। बेबी बॉय। और शिशु अगर लड़की हो तो उसको हम बोलते हैं बेबी गर्ल। बेबी गर्ल। और नवजात शिशु को इंग्लिश में हम न्यूबॉर्न बेबी या फिर न्यूनेट बोलते हैं। न्यूबॉर्न बेबी या फिर न्यूनेट। फ्रेंड्स न्यूनेट उनको बोलते हैं जो 0 से लेकर 28 दिन तक के होते हैं। नन्हा बच्चा को इंग्लिश में हम टोडलर बोलते हैं। टोडलर। और फ्रेंड्स टोडलर हम उनको बोलते हैं जो बच्चा जिसने अभी चलना सीखा हो या चलना सीख रहा हो। वेंगना या फिर घुटने चलना को इंग्लिश में क्राउल बोलते हैं। क्राउल मीन्स वेंगना या फिर घुटने चलना। गतिया जो होती है, जो बच्चों के हम बांध देते हैं आगे गर्दन के नीचे सीने पे बांधते हैं ताकि अगर वो कुछ खाएं तो जो कुछ गिरे वो उसके ऊपर गिरे, तो उसको हम हिंदी में बोलते हैं गतिया। और इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं बिब। बिब मीन्स गतिया। बच्चों की बोतल को इंग्लिश में फीडिंग बोतल या फिर नर्सिंग बोतल बोलते हैं। फीडिंग बोतल या फिर नर्सिंग बोतल। रबड़ की निप्पल को इंग्लिश में हम टीट या फिर निप्पल बोलते हैं। टीट या फिर निप्पल, आप इन दोनों में से कोई एक भी बोल सकते हो। दूध पिलाना को इंग्लिश में ब्रेस्ट फीड और नर्स बोलते हैं। ब्रेस्ट फीड या फिर नर्स। बोतल से पिलाना मतलब बोतल से दूध पिलाना को इंग्लिश में बोतल फीड बोलते हैं। बोतल फीड मीन्स बोतल से पिलाना।
चूसनी जो होती है ये वो होती है जो बच्चे रो रहे होते हैं या फिर उन्हें भूख लगी होती है तो उनके मुंह में हम ये लगा देते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में पेसिफायर बोलते हैं और डमी बोलते हैं। पेसिफायर या फिर डमी, आप इनमें से कोई एक बोल सकते हो। सोच का पात्र जो होता है उसको हम इंग्लिश में पोटी बोलते हैं। पोटी मीन्स सोच का पात्र। लोरी को इंग्लिश में हम लल्लाबाई बोलते हैं। लल्लाबाई मीन्स लोरी। और फ्रेंड जब हम किसी बच्चे को गोद में लेते हैं तो इंग्लिश में गोद लेना को हम बोलते हैं लैप। लैप मीन्स गोद। ऊनी जूते को इंग्लिश में हम बूटी बोलते हैं। बूटी मीन्स ऊनी जूते। और फ्रेंड्स ये है बेबी के लिए, इससे हम बेबी को अपने शरीर से बांध लेते हैं। बच्चों के कपड़े को इंग्लिश में हम वंजी बोलते हैं। वंजी मीन्स बच्चे का कपड़ा। बच्चे के खिलौने को इंग्लिश में हम टेडी बियर बोलते हैं। टेडी बियर मीन्स बच्चे का खिलौना। बच्चे की गुड़िया को इंग्लिश में हम डॉल बोलते हैं। डॉल मीन्स बच्चे की गुड़िया। पहिएदार बच्चा गाड़ी को इंग्लिश में पुश चेयर या फिर स्ट्रोलर या फिर बगी बोलते हैं। पुश चेयर या फिर स्ट्रोलर या फिर बगी, आप इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड का यूज कर सकते हैं। ऊंची कुर्सी को इंग्लिश में हम हाई चेयर बोलते हैं। हाई चेयर मीन्स ऊंची कुर्सी। लंगोट को इंग्लिश में हम डायपर और नेपी बोलते हैं। डायपर या फिर नेपी। लंगोट के बैग को इंग्लिश में हम डायपर बैग या फिर नेपी बैग बोलते हैं। डायपर बैग या फिर नेपी बैग। बच्चे के खाने को इंग्लिश में हम बेबी फूड बोलते हैं। बेबी फूड मीन्स बच्चे का खाना। बच्चों का तेल को इंग्लिश में हम बेबी ऑयल बोलते हैं। बेबी ऑयल मीन्स बच्चों का तेल। और फ्रेंड्स ये है बेबी वाइप। और फ्रेंड्स इसको हम बोलते हैं बेबी लोशन। बेबी लोशन। और फ्रेंड्स बच्चों के पाउडर को इंग्लिश में हम बेबी पाउडर बोलते हैं। बेबी पाउडर। और फ्रेंड बच्चों के साबुन को इंग्लिश में बेबी सोप बोलते हैं। बेबी सोप। और फ्रेंड्स ये है स्वेदल ब्लैंकेट। स्वेदल ब्लैंकेट। नींद में चलना को इंग्लिश में स्लिप वॉक बोलते हैं। स्लिप वॉक मीन्स नींद में चलना। खवाटे लेना को इंग्लिश में स्नोर बोलते हैं। स्नोर मीन्स खवाटे लेना। ऊँघना को इंग्लिश में हम डोज बोलते हैं। डोज मीन्स ऊँघना। सोना को इंग्लिश में हम स्लिप बोलते हैं। स्लिप मीन्स सोना। देर तक सोना को इंग्लिश में स्लिप इन बोलते हैं। स्लिप इन मीन्स देर तक सोना। और घोड़े पेच का सोना को इंग्लिश में स्लिप लाइक अ लॉग बोलते हैं। स्लिप लाइक अ लॉग मीन्स घोड़े बेच का सोना। ये एक इडियम है, मीन्स कहावत है, जिसका मतलब होता है बहुत गहरी नींद में सोना। नींद आना को इंग्लिश में फील स्लीपी बोलते हैं। फील स्लीपी मीन्स नींद आना। झपकी को इंग्लिश में नैप बोलते हैं। नैप मीन्स झपकी। सुलाना को इंग्लिश में पुट समवन टू बेड या फिर पुट समवन टू स्लीप बोलते हैं। आप बेड या स्लीप कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हो। पुट समवन टू बेड या फिर पुट समवन टू स्लीप मीन्स सुलाना। लेटना को इंग्लिश में हम लाई और लाई डाउन बोलते हैं। लाई या फिर लाई डाउन, आप इनमें से कोई एक बोल सकते हो।
पेट के बल सोना को इंग्लिश में स्लिप ऑन बैक बोलते हैं। स्लिप ऑन बैक मीन्स पेट के बल सोना। पेट के बल सोना को इंग्लिश में स्लिप ऑन स्टमक बोलते हैं। स्लिप ऑन स्टमक मीन्स पेट के बल सोना। लोरी सुनाना को इंग्लिश में सिंग आ लल्लाबाई बोलते हैं। सिंग आ लल्लाबाई मीन्स लोरी सुनाना। करवट बदलना को इंग्लिश में हम टॉस एंड टर्न बोलते हैं। टॉस एंड टर्न मीन्स करवट बदलना। उबासी लेना को इंग्लिश में हम यॉन बोलते हैं। यॉन मीन्स उबासी लेना। डरावना सपना को इंग्लिश में हम नाइट मेयर बोलते हैं। नाइट मेयर मीन्स डरावना सपना। और अलार्म लगाना, जब हम अलार्म लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेट। बोलते हैं ना कि अलार्म सेट कर दो, तो अलार्म लगाना को हम इंग्लिश में सेट बोलते हैं। और अलार्म बजना को इंग्लिश में गो ऑफ बोलते हैं। गो ऑफ मीन्स अलार्म बजना। और फ्रेंड्स, आज का क्विज है कि हम खवाटे लेना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। सो फ्रेंड्स, लायन मीन्स शेर के घर को हम डैन बोलते हैं। डैन। और फ्रेंड्स, डॉग मीन्स कुत्ता के घर को हम केनल बोलते हैं। केनल। और फ्रेंड्स, बर्ड मीन्स पक्षी के घर को हम नेस्ट बोलते हैं। नेस्ट। बैट मीन्स चमगादड़ के घर को हम कैप्स बोलते हैं। कैप्स। हॉर्स मीन्स घोड़ा के घर को हम स्टेबल बोलते हैं। स्टेबल। टाइगर मीन्स बाघ के घर को हम डेन बोलते हैं। टाइगर और लायन दोनों के घर को हम डेन बोलते हैं। एंट मीन्स चींटी के घर को हम हिल बोलते हैं। हिल। एलिफेंट मीन्स हाथी के घर को जंगल बोलते हैं। जंगल। जिराफ के घर को हम सवेना बोलते हैं। सवेना। कंगारू के घर को हम होलो ट्रीस बोलते हैं। होलो ट्रीस। कैट मीन्स बिल्ली के घर को हम कैटरी बोलते हैं। कैटरी। काऊ मीन्स गाय के घर को हम शैड बोलते हैं। शैड। और बफेलो मीन्स भैंस के घर को भी हम शैड ही बोलते हैं। शैड। रैबिट मीन्स खरगोश के घर को हम बरो बोलते हैं। बरो। ईगल मीन्स गिद्ध के घर को हम आइवी बोलते हैं। आइवी। शीप मीन्स भेड़ के घर को हम पेन बोलते हैं। पेन। स्क्वायरल मीन्स गिलहरी के घर को हम बरोस बोलते हैं। बरोस। गोट मीन्स बकरी के घर को हम फेंस बोलते हैं। फेंस। बियर मीन्स भालू के घर को हम डैन बोलते हैं। डैन। केमल मीन्स ऊंट के घर को हम डिजर्ट बोलते हैं। डिजर्ट। चीता के घर को हम सवेनास बोलते हैं। सवेनास। रैट मीन्स चूहा के घर को हम होल बोलते हैं। होल। पोर्क्यूपाइन मीन्स शाही के घर को हम बरोस बोलते हैं। बरोस।
कॉकरोच मीन्स झिंगुर के घर को हम होम बोलते हैं। होम्स, झिंगुर या कॉकरोच जो है वो होम्स में रहते हैं। और हेन मीन्स मुर्गी के घर को हम कूप बोलते हैं। कूप। डंकी मीन्स गधा के घर को हम बोलते हैं बार्न। बार्न। डक मीन्स बत्तख के घर को हम वाटर बोलते हैं। डक जो है मीन्स बत्तख, वो वाटर में रहती है। स्नेक मीन्स सांप के घर को हम बोलते हैं होल। सांप जो है होल के अंदर रहता है। बी मीन्स मधुमक्खी जो रहती है वो रहती है बी हाइव में। बी हाइव। स्पाइडर मीन्स मकड़ी के घर को हम वेब बोलते हैं। वेब। पिग मीन्स सुअर के घर को हम स्टाई बोलते हैं। स्टाई। मंकी मीन्स बंदर के घर को हम टिवी बोलते हैं। मंकी मीन्स बंदर जो है वो टिवी पे रहते हैं। डियर मीन्स हिरन के घर को हम ग्रासलैंड्स बोलते हैं। ग्रासलैंड्स। टर्टल मीन्स मेंढक के घर को हम सी बोलते हैं। टर्टल मीन्स मेंढक जो है वो सी में रहते हैं। फिश मीन्स मछली के घर को हम एक्वेरियम बोलते हैं। एक्वेरियम। पेवट मीन्स तोता के घर को हम केज बोलते हैं। केज। राइनोसेरस मीन्स गेंडा के घर को हम सवेनास बोलते हैं। सवेनास। शार्क के घर को हम सी बोलते हैं। सी। शार्क जो है वो समुद्र मीन्स सी में रहती है। याक के घर को हम हिल्स बोलते हैं। हिल्स। जेब्रा के घर को हम सफारी बोलते हैं। सफारी। कोआला के घर को हम टिरी बोलते हैं। कोआला जो है वो टिरी पे रहते हैं। फॉक्स मीन्स लोमड़ी के घर को हम बरोस बोलते हैं। बरोस। हिपोपोटेमस मीन्स दरियाई घोड़ा के घर को हम रिवर बैंक्स बोलते हैं। दरियाई घोड़ा मीन्स हिपोपोटेमस जो है वो रिवर बैंक के पास में रहते हैं। पांडा के घर को हम बम्बू ट्रीज बोलते हैं। पांडा जो है वो बम्बू ट्रीज के पास रहते हैं। चिंपांजी मीन्स वनमानुष के घर को हम टिरी बोलते हैं। चिंपांजी मीन्स वनमानुष जो है वो टिरी में रहते हैं। औल मीन्स उल्लू के घर को हम औलेरी बोलते हैं। औलेरी। पेंगुइन के घर को हम पेंगुइनेरी बोलते हैं। पेंगुइनेरी। तो फ्रेंड्स, लायन मीन्स शेर की साउंड को हम रोअर बोलते हैं। रोअर। टाइगर मीन्स बाघ की साउंड को भी हम इंग्लिश में रोअर ही बोलते हैं। रोअर। डॉग मीन्स कुत्ता की साउंड को इंग्लिश में बार्क बोलते हैं। बार्क। हॉर्स मीन्स घोड़ा की साउंड को ने बोलते हैं। ने। एलिफेंट मीन्स हाथी की साउंड को ट्रम्पेट बोलते हैं। ट्रम्पेट।
कैट मीन्स बिल्ली की साउंड को म्याऊ बोलते हैं, म्याऊ। काऊ मीन्स गाय की साउंड को मू बोलते हैं, मू। शीप मीन्स भेड़ की साउंड को ब्लेट बोलते हैं, ब्लेट। गॉट मीन्स बकरी की साउंड को भी हम ब्लेट ही बोलते हैं, ब्लेट। बियर मीन्स भालू की साउंड को ग्राउल बोलते हैं, ग्राउल। केमिल मीन्स ऊंट की साउंड को ग्रंट बोलते हैं, ग्रंट। क्वेट मीन्स चूहा की साउंड को स्क्वीक बोलते हैं, स्क्वीक। हैन मीन्स मुर्गी की साउंड को क्लक बोलते हैं, क्लक। डंकी मीन्स गधा की साउंड को बिरे बोलते हैं, बिरे। स्नेक मीन्स सांप की साउंड को हिस बोलते हैं, हिस। बी मीन्स मधुमक्खी की साउंड को हम बोलते हैं, हम। कोक मीन्स मुर्गा की साउंड को क्रो बोलते हैं, क्रो। पिजन मीन्स कबूतर की साउंड को कू बोलते हैं, कू। ऑल मीन्स उल्लू के साउंड को हूट बोलते हैं, हूट। क्रो मीन्स कौवा की साउंड को काऊ बोलते हैं, काऊ। जेकॉल मीन्स गिधर की साउंड को हॉल बोलते हैं, हॉल। डक मीन्स बत्तख की साउंड को क्वैक बोलते हैं, क्वैक। स्पैरो मीन्स गौरैया की साउंड को ट्विटर बोलते हैं, ट्विटर। मंकी मीन्स बंदर की साउंड को गिबर बोलते हैं, गिबर। डियर मीन्स हिरन की साउंड को ग्रंट बोलते हैं, ग्रंट। फ्रॉग मीन्स मेंढक की साउंड को क्रॉक बोलते हैं, क्रॉक। वोल्फ मीन्स भेड़िया की साउंड को हॉल बोलते हैं, हाउल। बुल मीन्स सांड की साउंड को बेलो बोलते हैं, बेलो।
सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।